मेष राशि वालों, मित्रों, ये बदलाव का समय है जो लगातार, जैसा हमने बताया है, लगातार बदलाव होते जा रहे हैं। अब इससे आपके जीवन में परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि हमेशा ही कोई न कोई ग्रह अपना स्थान बदलते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देने लगता है, कोई बहुत नुकसान करता है, कई तरह के प्रभाव होते हैं। तो आपको जानना ज़रूरी है और आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिलना भी ज़रूरी है। तो हम आपको अक्सर पहले ही बता देते हैं, पहले ही जानकारी देते हैं कि आपके साथ ग्रहों के प्रभाव का असर कैसा रहने वाला है। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। 23 मई से बुध अपना स्थान बदलेंगे और आ जाएंगे आपके धन के भाव में। जी हाँ मित्रों, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ना ये आपके लिए किन बातों में, यानी किन चीज़ों को लेकर आपके लिए खुशखबरी कही जा सकती है, कहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, हम इन सब विषय पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, आपको बताएंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है, किस तरह की बातों का ध्यान रखना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सारी जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि ये बहुत अच्छी बात है। द्वितीय भाव अपने आप में बहुत बड़ा भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से संबंध धन को लेकर होता है। अब इसमें आपको लाभ कहाँ मिलेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपकी प्रॉफिट की बात है। बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा, और वो लाभ इतना बड़ा होगा क्योंकि ये बुध और साथ साथ इधर सूर्य भी हैं। लेकिन यहाँ नेगेटिव बात भी है। नेगेटिव बात यही है कि शनि की दृष्टि है। शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर है। अब ये दृष्टि पड़ने का मतलब है कि कुछ नुकसान भी करेगा, तो इससे बचना है, क्योंकि जानकारी तो पहले रहने से इंसान संभल जाता है। इसलिए प्रॉफिट होगा तो ऐसा प्रॉफिट होगा जैसे कि आप समझ लें कि कोई धन को लेकर हो। धन को लेकर मतलब आपका कोई बिजनेस चल रहा हो, जहाँ से पैसे आना हो, जहाँ से इनकम करते हो, वो आपका बहुत ज़्यादा इस समय अच्छा होगा। ये समझने वाली बात यह है कि शनि की तृतीय दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर, तो वो भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ निगेटिव भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो प्रभाव बहुत निगेटिव होता है। तो यहाँ निगेटिव प्रभाव क्या पड़ेगा ये समझ लीजिए। आपका काम अटक सकता है। अटकने का मतलब ये है कि यदि आपने कोई भी ऐसे कार्य को जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं वो बीच में छोड़ देते हैं, मतलब आप मेहनत करते रहते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, आपको वहाँ आपके कार्य में विघ्न आ सकता है, नुकसान हो सकता है, कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकता है। मतलब आपने खुद छोड़ा है तो आपकी ये गलती आपको नुकसान करा सकता है और बड़ा नुकसान कराएगा। इसलिए हम ये आपको बताना और कहना चाहते हैं कि आप लगातार निरंतर प्रयासरत जरूर रहिएगा। और आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ से आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप अचल संपत्ति प्रॉपर्टी बनाने के विचार उत्पन्न होंगे और बहुत अच्छे बेहतर प्रॉपर्टी इस समय आप बना सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बड़े प्रॉपर्टी बना सकते हैं। या कोई आपको समझ ले कि आपके माता पिता या कोई ऐसे धन आपको दे सकते हैं, कहीं से किसी का आपको धन मिल सकता है, जैसे किसी ने आपको प्रॉपर्टी दिया है, ऐसा कोई धन आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका समय बहुत ही अच्छा, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। तो यहाँ आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, बेहतर मेहनत करेंगे, बेहतर काम करेंगे, उसका उतना बेहतर और अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप अपने खुद को मेहनती बनाने की कोशिश करें। वैसे तो आप मेहनती होते ही हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि मेहनत करें, मेहनती बनाने की कोशिश करें। इस समय आपको बहुत लाभ होगा। और दूसरा जो हमने पहले भी आपको बताया था, शनि का उपाय जितना ज़्यादा हो सके करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक साबित होगा, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप बहुत इंजॉय भी करेंगे, अच्छे खान पान भी आपको प्राप्त होगा और इस समय कुछ नया चीज़ सीखेंगे। जैसे आप समझ लें कि कुछ ऐसे नवीन ज्ञान, नवीन जानकारी आप प्राप्त करेंगे। आपके शिक्षा जो होंगे वो सबसे हटकर होगा, अलग तरह का शिक्षा होगा। अलग तरह का कि मतलब है कि आप इस समय ऐसी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जो कुछ मतलब एक
अलग तरह का कोर्स कर सकते हैं जिसमें आप धन प्राप्ति के लिए, पैसे प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करेंगे, या कोई ऐसा आपका एक कोर्स हो सकता है जिसमें आप ज्वाइन करके आगे बढ़ के और अपने जीवन को सुधारेंगे, अपने जीवन को बनाएंगे। तो कुछ नए जो करियर बनाना चाहते हैं, जो इनकम के लिए प्रयास करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा, रुकावट आते हैं तो इसको हल्के में लेना नहीं चाहिए। आप उपाय करें शनि का, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। यहाँ किसी से मतभेद की भी स्थिति है, खास करके परिवार में। ये ध्यान आपको रखना चाहिए कि परिवार में आपका मतभेद किसी से भी ना हो। जी हाँ मित्रों, मतभेद से बचें। पारिवारिक स्थिति को थोड़े बहुत इधर उधर आप समझ लें कि क्रोध की वजह से कर सकते हैं। आपका क्रोध इस समय खराब कर सकता है। तो आप यही सोचकर चलें कि किसी भी हाल में आपके जो प्रभाव हैं वो आपके परिवार पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। लेकिन यहाँ एक बात और बता दें आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभाव पड़ेगा। घर में कोई बड़ा काम आप इस समय निपटाने की कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़े से घर में किसी का सपोर्ट आपको ना मिले, लेकिन आप वैसे कार्य निपटाने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही बड़े स्तर का कार्य हो, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो। ऐसे कार्य को निपटाने की कोशिश करेंगे जहां आपको घरेलू सपोर्ट नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके लिए आपके शत्रुओं को समझना पड़ेगा। आप इस समय जो आप लक्ष्य बनाकर आगे काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें चीज़ों को गुप्त रखने की कोशिश करें, प्लानिंग को गुप्त रखने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप गुप्त रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। जितना आप फैलाएंगे, बात को शेयर करेंगे, उतना ही आपके कार्य में कठिनाई उत्पन्न होगी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि आप जितना ज़्यादा हो सके बातों को, अपने प्लानिंग को गुप्त रखने की कोशिश करें। साथ ही साथ इस समय एक बात और बता दें आपको, वैसे अचानक से कहीं से कुछ भी प्राप्ति का भी योग है। सरकारी क्षेत्रों में लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति इस समय बन रही है। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है, धन लाभ हो सकता है, धन प्राप्त हो सकता है। यह आपका बहुत ही शानदार और बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। जो कार्य आपके जैसे कोई कागजी काम हो, कोई आपके महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्रों से जुड़े कार्य, कोर्ट कचहरी का मामला, ऐसे चीज़ों में आपको लाभ की स्थिति भी बन रही है। घर में, परिवार में आपको खास करके बड़े बुजुर्गों का सहयोग नहीं मिल पाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे आपको यदि मिले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाकी अन्य ग्रहों का भी तो सपोर्ट आपको लाभ देता है। लेकिन इस समय जहाँ तक इन ग्रहों का प्रभाव है वो परिवार में मतभेद कराएगा। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा मतभेद ना हो। अब यहाँ चीज़ों को जितना हो सके संभाल कर रखने की कोशिश करें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। बाकी सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है। जो प्राप्त आपको होगा धन, वो बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देगा। यानी आपके जीवन में बहुत, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा धन हो सकता है आपके लिए। जैसे कोई नौकरी लग जाए, या कोई आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा सफल हो जाए, आपका प्लान कोई बहुत सक्सेस हो जाए, ऐसी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।